गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी सेहत के साथ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसको लाइफ में हर इंसान ने कभी ना कभी फेस किया है, और फीमेल्स में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ बैक एक या कमर दर्द। मैं हूँ डॉक्टर जौहर और आप देख रहे हैं डॉक्टर जौहर एंड होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, बैक एक या कमर दर्द। Backache itself is not a disease. It is a symptom of different medical condition. तो देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। बैकएक या कमर दर्द के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे मसल्स और लिगामेंट का स्ट्रेन हो जाना, या ब्लंट इंजरी, कमर के ऊपर कोई चोट लग जाए, अंदरूनी चोट लग जाए, या बल्जिंग और रप्चर डिस्क हो जाए, या फिर एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस हो, या फिर आर्थराइटिस हो। इन सब की वजह से बैकएक हो सकता है। बैकएक के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क पर हैं जिनको बैकएक या कमर दर्द होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एनीवन कैन डेवलप बैकएक, इवन चाइल्ड और टीनेजर्स ऑल्सो। इसके अलावा कुछ एज फैक्टर हैं, जैसे कि 30 और 40 इयर्स के बाद बैकएक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या अगर ओबेसिटी है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो बैकएक के चांसेस हो जाते हैं, या वो लोग रिस्क पर हैं उनको बैकएक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी अगर है तो बैकएक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, या इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, अगर आप कोई वज़न उठा रहे हैं और उसमें आपके बॉडी का पोस्चर सही नहीं है तो बैकएक के चांसेस हो सकते हैं, या कोई भी डिजीज़ अगर आपको हुई भी है तो उसमें भी आपको बैकएक के चांसेस हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्रिवेंशन की जा सकती है बैकएक से? जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो बैकएक से बचा जा सकता है। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर रखिएगा। नंबर 2, हेल्दी मेंटेन वेट, अपने वेट को मेंटेन कीजिएगा, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 3, हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसके अलावा 3 स्मार्ट होते हैं मेडिकल में, अगर आप इन 3 स्मार्ट्स को फॉलो करेंगे तो भी बैकएक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नंबर 1, स्टैंड स्मार्ट। जब आप खड़े होते हैं तो आपके बॉडी का पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। नंबर 2, सिट स्मार्ट। जब आप बैठते हैं तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर का पोस्चर सही होना चाहिए। नंबर 3, लिफ्ट स्मार्ट, यानी कि जब आप कोई वज़न उठाएं तब भी आपके बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अगर आप इन 3 स्मार्ट्स को फॉलो करेंगे तो आप बैकएक या कमर दर्द से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाएं हो सकती हैं जो बैकएक के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। तो अगर बैकएक जो है वो सडन हुआ है, वायलेंट हुआ है, अचानक से शिद्दत के साथ हुआ है, ड्यू टू एक्सपोजर इन कोल्ड एंड ड्राई विंड, तो रेमेडी इज़ एकोनाइट 30। इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। बैकएक एग्रेवेटेड बाय कोल्ड एंड मूवमेंट्स, अगर आपके कमर का दर्द ठंड से बढ़ता है और हरकत करने से बढ़ जाता है तो रेमेडी इज़ ब्रायोनिया 30। इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकएक एग्रेवेटेड बाय रेस्ट एंड रिलीव्ड बाय वॉकिंग, अगर आपके कमर दर्द में रेस्ट करने से इजाफा हो जाता है और चलने फिरने से कमर दर्द ठीक रहता है तो रेमेडी इज़ रस्टॉक्स 30। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। बैकएक आफ्टर ओवरवर्क और ब्लंट इंजरी, अगर कमर दर्द काम करने से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम आपने किया और उसके बाद कमर दर्द हो गया, या कमर पे कोई चोट लगी आपके उसके बाद कमर दर्द हो गया, तो रेमेडी इज़ आर्निका 30। दिन में 3 मरतबा यूज़ की जा सकती है। शार्प बैकएक, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, चुभने वाला दर्द हो रहा है और उसके साथ पसीना भी आ रहा है और कमज़ोरी भी हो रही है,
तो रेमेडी इज़, और अगर वो बैकएक आपका रात में 3 से 4 बजे के दरमियान बढ़ जाता है तो रेमेडी इज़ काली कार्ब 30, इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकएक रिलीव्ड बाय इरेक्टेशन, ऐसा कमर दर्द जिसको डकार आने से रिलीफ मिलता है तो रेमेडी इज सीपिया 30, इसको भी थ्राइस अ डे यानी कि दिन में 3 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। बैकएक फॉर फ्लैबी एंड फैट पर्सन और आफ्टर ओवर लिफ्टिंग, ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के बाद अगर कमर में दर्द होता है तो रेमेडी इज़ कैलकेरिया कार्ब 30, इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। बैकएक ऑफ लोअर रीजन एंड एग्रेवेटेड बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, अगर कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द हो रहा है नीचे की तरफ और उसमें झुकने से और चलने से कमर दर्द में इजाफा होता है तो रेमेडी इज़ एस्कुलस हिपोकास्टेनम 30, इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकएक इन लंबर रीजन, और पेशेंट लेटे हुए करवट नहीं बदल सकता। अगर पेशेंट को करवट बदलनी होती है तो पेशेंट पहले उठकर बैठता है, उसके बाद वो करवट बदलता है। तो रेमेडी इज़ नक्स फॉर्मिका 30, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है। बैकएक विद ऑक्जिलेट इन यूरिन, अगर आपके यूरिन में ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स आ रहे हैं और यूरिन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है तो रेमेडी इज़ ऑक्जेलिक एसिड 200 और 30, अगर आप 200 में यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है और 30 में दिन में 3 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। बैकएक ड्यू टू मसल स्पाज्म एंड रिलीव्ड बाय हॉट फर्मेंटेशन, ऐसा कमर दर्द जो मसल्स के स्पाज्म की वजह से हुआ और जिसको गर्म चीज़ से सिकाई करने पर आराम मिलता है तो रेमेडी इज़ मैकफॉस 6X, दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी कुछ दवाएं बैकएक के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं। होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट ऑफ द डिजीज़, सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, कुछ भी दवा हो सकती है। ये चंद दवाएं जो आपको बताई गई ये वो मेडिसिन है जो फ्रीक्वेंटली बैकएक के लिए यूज़ होती हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू।